सोचे आप जरा, खाली तो वो भी नहीं लौटाए जाते जो पत्थर के आगे हाथ फैलाते। सुभान अल्लाह। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वो भी नहीं पलटते खाली जो पत्थर के आगे खड़े रहते। अगर बत्ती लग गई तो अम्मा दवा के लिए रो रही है, ये पीर साहब को 300 रुपए का जाकर इतने तलबों में रगड़ लिया। कह रहा मेरे हजूर के तलबे गुलाब से ज्यादा मिला। 4 मिनट अब्बा के साथ खेत में चला हुजूर को, ना उधर से हुजूर लंगड़ाते आए तो बात। कितने फख्र से कहते मेरे पीर का हाथ हुआ गुलाब जैसा था। भाई 24 घंटे एसी में रहेंगे तो हाथ गुलाब जैसे होंगे। अगर फर्श पर बड़ी मखमली कालीनों पे चलेंगे तो हाथ गुलाब जैसे, पैर भी नर्म होंगे। बता तो सही, तूने पीर के पैर के तलवे की तो शान बयान कर दी, बाप के पैरों में पड़ी भेंटों का हिसाब कौन देगा? इसके हाथों की सब्जियों का हिसाब कौन देगा? तू जानता है इसके पैरों में भी गुलाब जैसी नरमी होगी। अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होगी, इसके हाथ भी मखमल जैसे होते। अगर इसमें से टाइम जा करके लोगों की इंटरनेट हुई होती, अगर दूसरों के आगे इसने जा करके मजदूरी न की होती, इसके बदन से भी गुलाब की खुशबू आती। लेकिन मैं नहीं जानता पीर के बारे में तू क्या कहता है, लेकिन मजदूर के बारे में मेरे नबी ने कहा था अल-कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता है वो अल्लाह का फजल हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मसलके आला हज़रत। भाई बाप की इज्जत किया करो। जहां देखो अम्मा की शान बयान कर दो, अम्मा की बयान कर दो, क्या बात अब्बा सोतेला है। इसमें कहीं ना कहीं हजरत हमारी भी कमी नहीं। जो भी आया उसने माँ की शान बयान किया। कितने जुमले बनाए गए, माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ का आशीर्वाद, माए ठंडी छाएं। अब्बा के लिए कोई जुमला बनाया? एक बता। कितना मजलूम है ये बाप। क्यों ये सितम करते हो बाप पे? तू जेब पे कलम लगा के जो टिप्टी बना घूम रहा है, तुझे पता है इस कलम के नीचे की जितनी सीढ़ियां है ना, वो बाप ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा देकर तैयार किया। और आज तो उसी कलम के जरिए यहाँ तक पहुंचा। गाड़ी निकाल के लाया मर्सिडीज, दिखता ये मेरी माँ की दुआ है। अब्बा देखता होगा तो मूड खराब नहीं होता? अब्बा देखे तो उसका मूड खराब नहीं होगा। वो कहता अजीब मसला, वो कह नहीं पाता है। उसकी जगह आज मैं कहता हूँ सुन क्या रे, माँ की शान भी बड़ी होती है लेकिन हक बाप का भी कम नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है जब सर्दियों का मौसम था, माँ तो कंबल में लेटी थी, बगल में हाथ दे के मंडी में बाप खड़ा हुआ था। जब गर्मी का मौसम था, माँ तो पंखे के नीचे लेटी थी, सही से कंधे पे लेकर तेरा बाप बिल्डिंगों पे चढ़ा रहा था। तुझे क्या पता बाप क्या है? जब बारिश हो रही थी, माँ तो छत के साए में थी, मजदूरी बाप ने की। कैसे तूने लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है? खुदा की कसम, अगर माँ की दुआ शामिल है तो इसमें बाप की रहमतें शामिल है, बाप की ताकतें शामिल है। जब भी कोई शय हो उसमें ये नहीं लिखा ये माँ की दुआ है, बल्कि ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप दोनों की दुआ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ चांदनी की तरह होती है, बाप सूरज की तरह होता है। चांदनी ठंडी होती है, सूरज गर्म होता है। सारे बोले सूरज गर्म होता है। खराब तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कभी तो क्या करोगे? हम कल भी फिर यही बोले, है ना? कल भी यही रहेंगे इंशाल्लाह। जिसका उधार रह जाए आके ले ले। माँ चांदनी की तरह, सूरज बाप होता है। एक बात बताओ, सूरज गर्म होता है,
कुछ लोगों का तो मूड खराब हो जाता अब्बा का नाम से। ये बड़ा मारा मारा ठीक है, तो बड़ा फोटा है। मेरी अम्मी बड़ी अच्छी थी, मुझे छुपा छुपा के रोटी खिलाती थी। खाली अम्मी के प्यार पे होता ना तो बेटे आज यहाँ तक नहीं होता, कहीं भीख मांग रहा हूँ। बाप सख्त होता तब तुम कामयाब होते। बाप सूरज होता है, मैंने बात कही, मगर एक बात बता, सूरज गर्म होता, कोई उसके करीब तक नहीं जाता, कोई उसके करीब तक नहीं जा सकता ना। मगर एक बात बताओ, अगर ना निकले सूरज तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। जोर से क्या होगा? पीछे वाले भी समझ रहे हैं ना मेरी बात? सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाएगा। पीछे वाले भी बोले सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। सूरज है बाप, जिनके सर पे बाप है ना, कब जवानी आ गई पता नहीं चला। जिंदगी कितनी मुश्किल होती है उनसे पूछो जिनके बचपन में बाप चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से जवानी में असर होती है। खुदारा बाप की भी इज्जत किया करे, माँ की भी इज्जत किया करे। याद रखिएगा, माँ की दुआएं लेते रहना, बाप की बददुआओं से बचते रहना। दोनों बात, माँ की दुआ लेते रहना और बाप की बददुआ से बचते रहना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाया गया, अगर एक माँ अपने बच्चे के हक में दुआ करने बैठ जाए, उसके मुकाबले में 70 वली बददुआ करने बैठ जाए, अल्लाह 70 वलियों के टाल देता है, लेकिन औलाद के हाथ में होने वाली माँ की दुआ नहीं डालता। दुआएं नहीं करो माँ बाप। हम तो चले आए बीवी को लेकर सूरत, संडे संडे शॉपिंग भी होती, टहलने भी जाना, खर्चे भी पेट भर के होने। अम्मा का एक फोन आता, बेटे ठंड लग गई है, सिरप का पैसा चाहिए। कहता अभी हिसाब नहीं हुआ, अभी हिसाब नहीं हुआ। ये झूठ बोल देते माँ से, पैसा होता है लेकिन हिसाब नहीं हुआ। कितने लोग कादरी इधर हाथ उठा के बता दे, डर क्यों रहे हो? मैं कोई कसम नहीं लूंगा। हाथ जितने होश पाक से प्यार करके हाथ उठा के बता, सारी कादरी है ना। अलादत ने कहा था, कादरी कर कादरी वर कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा की बात। मैंने बात कही सी, नहीं कहते तो पैसा अभी हिसाब नहीं हुआ। बगदाद वाले की बात याद होगी, हर 11वीं पे सुनते होंगे। माँ ने जाते हुए वादा लिया था, बेटे वादा कर झूठ नहीं बोली। हाथ में हाथ दिया, माँ झूठ नहीं बोलेंगे। डाकुओं ने पकड़ा, बोलो। कुछ लोगों को वाकई भी पता नहीं है, ऐसे हिला रहे नहीं पकड़ा। डाकुओं ने पकड़ा और ये पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कब मिली तो नहीं? कहने लगे अंदर रखी है। किसने छुपाई? कहा मेरी माँ ने अंदर सिल दी। तो सरदार ने कहा जरा खोलो तो सदरी। जब सिलाई खोली गई तो सिक्के गिरे। उसने क्या बात कही थी? बहुत गौर से सुनना। उसने क्या कहा था? अगर झूठ बोल देते तो पैसा बच जाता। क्यों झूठ नहीं बोला? बगदाद वाले ने कहा था झूठ बोल देता तो पैसा तो बच जाता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा झूठा हो जाता। माँ से किया हुआ वादा झूठा हो जाता। गौसे पाक ने कहा था ये तो 40 है, 40,000 भी हो तो माँ के नाम पे सारे कुर्बान सारे कुर्बान किए जा सकते हैं। और हम कितना सच बोलते हैं अपनी माँ से। माँ ने कहा बेटे दवा आनी है, अम्मी हिसाब नहीं हुआ है, बेटे थोड़ा सा इलाज का पैसा चाहिए था, अम्मी अगले महीने हिसाब होगा तो दे दिया जाएगा, बेटे फला दुकानदार के 800 रुपए है, अम्मी इतना खर्चा क्यों करती हो, खैरत आनी चाहिए। तुम्हें खुदा का वास्ता माँ से झूठ न बोला करो, जब भी माँ से बोला करो सच बोला करो। ये समझते हो माँ समझती नहीं है। नादान गौर तो कर अपनी पिछली जिंदगी में, जब तू कुछ नहीं बोल सकता था माँ तब भी तुझे समझ जाया करती थी, जब तेरी सवाल नहीं खोलती थी तब भी माँ तुझे समझ लेती थी। अब तक तू बोल रहा है, माँ तेरे लहजे से पता लगा लेती है बेटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन इतना प्यार तुझसे करती है, तेरे मुंह पे कभी तुझे झूठा नहीं करती है, कभी तेरे मुंह पे तुझे जलील नहीं करती है। जैसे तूने कहा भी हिसाब नहीं हुआ है, कहती है चल बेटे ठीक है, जब हिसाब हो जाए तब दे देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता इस माँ से झूठ ना बोला करो। ये सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दुआ करती है, ये रात को उठ के तुम्हारे लिए हाथ फैलाती है, ये दिन में जब भी सजदा करती है एक दुआ बेटे के लिए करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब तुम
है अपने माँ बाप को अपने दुआ किया करो, इनकी दुआ को सच्चे में अल्लाह तुम्हारी भी सारी दुआओं को मकबूल दुआएं करो इनके लिए। और नौजवानों, कोई कौम ऐसी नहीं है जो 10 बजे तक सोना जाती है सिवाय मुसलमानों। 8 बजे हर कौम सो जा रही है, मगर मुसलमान 3 बजे तक मुजाहिदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? नींद ही नहीं आती। 1 बजे यारों के साथ टहल के आता है, 3 बजे तक मोबाइल चलाता, फिर कहता मुफ्ती साहब ताबीज दे दो, दुकान में बरकत नहीं है। पीर के चक्कर लगा लगा के रास्ते खींच दिए, ताबीज दे। पीर भी बड़ा पहुंचा हुआ, कह रहा है ये कोना भी बंधा हुआ और वो कोना भी बंधा हुआ, ये वाला टेबल पे लगाना, ये वाला दराज में लगाना, ये सर पे लगाना, ये बाजू में बांधना, बरकत फिर भी नहीं हो रही। 8 ताबीज ना पूरा पीर लटका ले गले में, उस वक्त सब कुछ नहीं हो सकता है जब तक अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं हो। कुछ नहीं हो सकता उस वक्त। पूरे पीर को लटका ले दुकान में, फंदा डाल के गले में फंसा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना कर ईशा पढ़ के जल्दी सो जा, फजर में जल्दी उठ जा, रब को सजदे कर, 10 बजने का इंतजार न कर, फजर बाद रिस्क की तलाश में निकल जा। खुदा की कसम, रब की रहमतें कहती है तू सजदा करके मुझे राजी कर ले, मैं रिस्क देके तुझे राजी कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे गुनाबाज। मगरिब के टाइम खाना लगा, अम्मी कहती बेटे किधर? कहता बस अभी आया, बस अभी आया। कितना झूठ है इसमें, बस अभी आया, निकल गया। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं, बेटा पलट के नहीं आता है। तुम्हें पता है जब तुम घर से कह के चले थे अभी आया, तो माँ से उस वक्त से तुम्हारे अभी का इंतजार कर रही है। भूख उसे भी लगी थी, दस्तरखान पे खाना लगा था, वो ये कहती है बेटा आएगा तब खाना खाना है, बेटा आएगा तब खाना खाना है। मगर बेटे को भूख लगे तब बेटे ने यार के साथ गया, वहां पे कबाब खाए, वहां पे पाव खाया, वहां पे चिकन खाया, इसने यारों के साथ चढ़ा होकर बैठ कर पेट भर लिया। लेकिन माँ का ख्याल नहीं आया। खुदारा माँ से झूठा वादा न किया करो, कितना बड़ा एहसान माँ का है, सोच भी नहीं सकते हो। आज एक माँ अगर कहते बेटे उंगली चाहिए, कहता है अम्मा कम पड़ जाएगी, क्या जरूरत है बुढ़ापे में उंगली लेने की, हमारी पूरी रहने दी जाए। जरा याद तो कर माँ की कुर्बानियों को। लोग कहते थे फलाने बिल्डिंगें बनाई है, अम्मा तूने मेरे लिए क्या किया है, फलाने इमारत बनाई है, तूने मेरे लिए क्या किया है। जानता है तेरी माँ ने क्या किया है? जब तू माँ के शिकम में आया, 3 महीने का अर्सा गुजरा, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। 6 महीने का अर्सा गुजरा, तू माँ के शिकम में था, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। जिस करवट से तुझे राहत होती थी, माँ उस करवट से लेटा करती थी। उसका भी जी चाहता था कि अच्छे से अच्छा खाए, लेकिन जो चीज तुझे नुकसान देती थी, माँ ने दस्तरखान से हटा दी थी। जब 9 महीने का अर्सा गुजरा, तू माँ के शिकम में आया था, 9 महीने बीत गए हमारे शिकम के अंदर। मुझे पूछा तो सही, आज तो बाजार से आता है, 3 किलो की थैली लेकर के आता है, तेरे माथे पे पसीना होता है, घर में आते ही जूता पहला हालत, उसके बाद गधे की तरह गिर जाता है, कहता जल्दी करो पानी लाओ। मुझे पूछा तो सही, गर्मी में 3 किलो का थैला तो 4 किलोमीटर लेकर नहीं चल सकता। उस माँ को सलाम कर तो तेरे बोझ को 9 महीने तक अपने पेट में लेके चलती रखी है, लेकिन कभी तुझसे कीमत नहीं मांगी है। 9 महीने के अर्से के बाद जब दर्द सह हुआ है, जब उसे ये खुशी मिली है कि मेरा बेटा आने वाला है, अब दुनिया में आके आंखें खोलने वाला है, मेरा बच्चा आएगा, मुझे माँ कह के आवाज देगा। वो इसी तसव्वुर में गुम थी कि तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना बच्चा मर जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग, जरा पूछते सही माँ से वो कौन सा मंजर था जब डॉक्टर ने ये कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना बच्चा मर जाएगा। उसके बाद वाले क्या कहा था, सारे लोग परेशान हो गए थे, लेकिन माँ को पता चला बच्चे की जिंदगी बचानी है तो पेट के साथ खाने कटेंगी, तब जाके बच्चा जिंदा बचेगा। माँ ने खुशी खुशी कह दिया था मुझे मंजूर है। उसके बाद कागज लाया जाता है और वो माँ जिसने पूरी जिंदगी ABCD में पढ़ी, वो बेटे की बातों में पढ़ती रखी, बेटे बच्चों की और खानदान की बातें सुनती रखी, जिसने कभी एक हर्फ नहीं पढ़ा।